देखिए जब लोहा हैवी होगा, जब लोहे में दम होगा तभी वो ऐसी आवाज़ देगा, ऐसा नहीं कि हल्के लोहे से आपको ऐसी आवाज़ आएगी। तो आवाज़ पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी आँखों पे भरोसा कीजिए एंड जस्ट फील द क्वालिटी ऑफ द इंटीरियर्स। द प्लास्टिक क्वालिटी ऑल्सो हैज़ गॉन अप अ नॉच। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के किया है ताकि इनको नज़र ना लगे। इतनी परफेक्ट गाड़ी बना रखी है, तो एक आधा चीज़ तो ऐसी देनी पड़ी कि नज़र से बचो, नज़र बट्टू बने, ताकि राइवल्स भी नज़र ना लाएं कि अरे बाप रे क्या गाड़ी बना दी, और कुछ लोग भी कहें कि हाँ गाड़ी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। Well, if you're someone who only wants to keep one car in his family, अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक गाड़ी रखना, then the new Tata Nexon is a car that you will definitely like. But the big question is that is this a car that you will want? जी हाँ, इस बड़े सवाल का जवाब आपको हम देंगे आज और बताएंगे क्यों ये गाड़ी सबसे आगे है अपने कंपटीशन से। Hyundai की Venue, Kia की Sonet, मारुति की Brezza और महिंद्रा की XUV400 से क्यों ये गाड़ी आगे है, और क्यों ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए अगर आप कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं। आइए चलिए से आपको एक वॉक अराउंड करके दिखाते हैं, इंटीरियर्स दिखाएंगे और आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव गाड़ी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं, कोई भी पेड रिव्यू नहीं, सारे प्रोज एंड कॉन्स जेन्युइन विद फैक्ट्स एज वेल एज फिगर्स। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में टिल द एंड। वेल, जैसे इस गाड़ी को आप पहली बार देखेंगे यहाँ पे एक ठंडी सी आह भरेंगे और कहेंगे वाह क्या गाड़ी बनाई है, क्या लुक्स है। सामने से जब आप देखेंगे तो बड़ा ही स्लीक लुक है गाड़ी का, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न लुक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको जो भी लैंप्स दिख रहे हैं सारे के सारे LEDs हैं और सारे के सारे सफ़ेद रंग के वाइट लाइट है इनके अंदर। बाय आपको LEDs मिलते हैं, यानी कि सेम लैंप के अंदर हाई बीम भी कर सकते हैं, लो बीम भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डे टाइम रनिंग लैंप्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन। यहाँ पे आपको मिलते हैं सेंसर्स और बीच में कैमरा, क्योंकि 360 डिग्री का बर्ड्स आई व्यू वाला इसमें सिस्टम दे रखा है। एंड ऑफ कोर्स नीचे की तरफ बहुत सारा इन्होंने बम्पर के अंदर डिज़ाइन, स्कल्प्टेड डिज़ाइन बना रखा है। नीचे एक आपको स्क्रफ प्लेट दे रखी है, क्योंकि SUV है तो लुक एकदम एक SUV वाला ही दे रखा है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही माचो लुक्स है। साइड प्रोफाइल पे अब चलते हैं और साइड के बारे में आपको दिखाते हैं। वैसे साइड से गाड़ी काफ़ी कुछ पुरानी नेक्सॉन की तरह लगती है इन टर्म्स ऑफ सिलोएट। जो सिलोएट है इस गाड़ी का वो नेक्सॉन की तरह लगता है, क्योंकि ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है बाहर से डिज़ाइन का ज़्यादा इनको पसंद था। वो डिज़ाइन ये चाहते थे एक आइकॉनिक डिज़ाइन को दोबारा लोगों के सामने लेके जाए, क्योंकि पहचान के लोग कहते थे कि नेक्सॉन है। तो साइड प्रोफाइल इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और फिर उसके बाद चलेंगे बैक की तरफ। वह अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का जो है वो काफ़ी सिमिलर है पिछली गाड़ी से। और टाटा मोटर्स ने इसलिए किया है क्योंकि आइकॉनिक लुक रह चुका है नेक्सॉन का, जो पिछले 6 साल से बिक रही है। तो उनको ये लगा कि इस आइकॉनिक लुक के साथ ही हम रहें। मार्केट में जब लोग इस गाड़ी को देखें, जब रोड पे चले, तो लोग पहचान पाएंगे नेक्सॉन ही आ रही, कोई और गाड़ी नहीं है। सो इट्स गॉट प्रीटी मच द सेम लाइंस, बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन है पिछली गाड़ी से। एलॉय व्हील्स 16 इंच के आते हैं पहले की तरह ही, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली चेंज है और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही कूल डिज़ाइन है, बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन है। एंड ऑफ कोर्स द टायर्स ऑल्सो आर नाइस एंड लार्ज, बहुत ही चंकी टायर्स है इस गाड़ी के। अगर आप इसकी एक्चुअल डायमेंशन देखेंगे तो ये 215 बाय 60 16 इंच के रिम्स पर हैं। तो बहुत ही ग्रिपी टायर्स, और इन टायर्स के बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि चलाते वक्त मैं आपको बताऊँगा कि ये ब्रिजस्टोन के जो टायर हैं क्यों इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे को, चलाते वक्त आपको बताएंगे। एनीवेज, ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं बैक एंड पे और दिखाते हैं बैक, एंड देन विल गेट इनसाइड द कार। वह अगर हम बात करें इस गाड़ी की बैक की, तो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ में लगती है ये नया जो इन्होंने कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट दे रखा है। बहुत ही एलिगेंट लगता है और अंधेरे में जब इसको आप देखेंगे तो बहुत ही कूल डिज़ाइन लगेगा। ये वाकई जलता है, पार्किंग लाइट्स भी जलता है। तो और गाड़ियों पे कभी कभी सिर्फ रिफ्लेक्टर लगाए थे, लेकिन इस गाड़ी में वाकई इन्होंने अच्छे से लगा रखा है। यहाँ पे एक बहुत ही हल्का सा स्पॉइलर दे रखा है, बहुत ही सटल डिज़ाइन है। और आप कहेंगे अरे बाप रे, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में वाइपर नहीं दे रखा है, क्या क्या टाटा ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाइपर इन्होंने यहाँ पीछे छुपा दिया है स्पॉइलर के नीचे, और यहाँ से निकलता है। तो बहुत ही क्लीन और एलिगेंट लुक है। पिछली वाली गाड़ी को लोग काफ़ी कहते थे कि डिज़ाइन में क्लटर है, ओवर डिज़ाइन कर दिया, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगेगा। मस्कुलर लुक है। यहाँ पे नीचे भी इन्होंने लैंप्स वगैरह दे रखे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस पार्ट ऑफ द बम्पर हैज़ बीन ब्लैकन्ड आउट टू गिव यू अ डुअल टोन इफेक्ट, एंड इट लुक्स रियली नाइस इन रियल लाइफ। जब इसको आप देखेंगे अभी पिक्चर्स में और वीडियो में, तो ये गाड़ी के लुक्स जस्टिस करना मुश्किल है, लेकिन जब रियल लाइफ में शोरूम पे जाके देखेंगे आज शाम को या कल, तो आप वाकई कहेंगे कि वाओ व्हाट अ ग्रेट पैकेज। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुकिंग कार, इट्स अ ग्रेट डिज़ाइन, एंड टाटा मोटर्स डिज़ाइन टीम हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद द स्टाइलिंग ऑफ दिस कार। डिज़ाइन में मैं दूंगा 10 में से 10। अब कुछ लोग तब भी कुछ कमियाँ निकाल देंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहना, क्योंकि हमेशा ही कुछ लोग
नेगेटिव बातें करते रहते हैं। वेल जल्दी से आपको डिक्की दिखाते हैं, बूट दिखाते हैं इस गाड़ी का। यहाँ से नीचे से खुलता है, बीच में से नहीं या कहीं और से नहीं है, बिल्कुल नीचे से खुलेगा ये। और जब इसको आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा स्पेस है, करीब करीब 350 लीटर का बूट है। यहाँ पे हल्का सा लोडिंग सेल ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है लोडिंग सेल, तो आप आराम से सामान उसके ऊपर से निकाल सकते हो, रख सकते हैं। अंदर यहाँ पे आपको सबवूफर मिलता है, तो थोड़ा सा स्पेस सबवूफर लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इतने साइज़ का बैग की जगह सबवूफर ने घेर रखी है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, क्योंकि आजकल लोग टायर प्रेशर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसे लेके चलते हैं अपने साथ, ताकि लंबे सफ़र पर जाए कभी टायर ऊपर नीचे हो जाए। और यहाँ पे 2 हुक्स मिलते हैं, इन पर लिखा हुआ है 3 kgs, और इधर भी 2 हुक्स मिलते हैं, इस पर लिखा हुआ है 3 kgs, तो ये भी ठीक है और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप हुक वगैरह में थोड़े बहुत करीब बैग्स वगैरह लगा सकते हैं। मैं दोबारा देख रहा था कि 3 kgs लिखा है, नहीं आंखें शायद मेरी कमज़ोर हो गई हैं पहले से, तो वो थोड़ा सा चेक करानी पड़ेगी। एनीवेज आई थिंक बूट को भी हम देंगे अच्छा स्कोर, 9 का 10 में से। मैं आ चुका हूँ टाटा की नेक्सॉन के अंदर, और जैसे ही इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे और इस गाड़ी को आप यहाँ से बटन दबा के इसकी सारे लैंप्स अगर ऑन करेंगे, आपको अपने आप को चूटी काटनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पिंच करना पड़ेगा, क्योंकि जब बैठेंगे इस गाड़ी के अंदर तो आप कहेंगे कि वाओ, यू रियली हैव टू से वाओ। इस गाड़ी के अंदर पहले से ही सेफ्टी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रह चुका है, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग से मिली है, तो आपके दिमाग में एक पीस ऑफ माइंड फैक्टर तो वैसे ही रहता है गाड़ी के अंदर बैठते ही। उसके अलावा लेकिन जो इस गाड़ी का थीम है, जो लुक एंड फील है, वो बहुत ही अच्छा है। अभी ये पर्टिकुलर वर्जन जिसमें बैठा हुआ हूँ, ये है फियरलेस वर्जन, इसका टॉप ऑफ द लाइन जिसे कहते हैं कि हम ट्रिम कह सकते हैं, या ऐसे आप वेरिएंट कह सकते हैं, या पर्सोना कह सकते हैं, टाटा मोटर्स कहते हैं। तो ये फियरलेस पर्सोना है, और इसके नीचे आता है क्रिएटिव, फिर आता है प्योर, और सबसे जो बेसिक वर्जन है स्मार्ट। अब स्मार्ट जो आता है उसके अंदर जो व्हील्स हैं, जो बाहर के एलो व्हील्स हैं, वो एलो व्हील्स नहीं आते, सिर्फ स्टील रिम्स आते हैं, उनके ऊपर कवर वगैरह भी नहीं आता है, और उसके अंदर टच स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आता है। जो प्योर है, प्योर में आपको पुराना वाला ही टच स्क्रीन मिलेगा जो पिछली गाड़ी में आता था, लेकिन जो क्रिएटिव और फेयरलेस है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, खासतौर पे इस पर्टिकुलर वर्जन में फेयरलेस में सब कुछ मिल जाता है। इंटीरियर्स का भी जो कलर है वो भी बाहर के कलर से मैच कर रखा है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट दैट टाटा मोटर्स इज ऑफरिंग यू डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट ट्रिम्स एंड डिफरेंट पर्सोनास ऑन द कार। अब जैसे मैंने कहा, इस गाड़ी में बैठते ही आपको पहले अपने को छुट्टी काटनी पड़ेगी। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है। अब कुछ यूट्यूबर्स, कुछ नेगेटिव लोग जो हमेशा ही नेगेटिव बात निकाल लेते हैं कहीं से, वो बोलेंगे कि यार जो इसके ये गेजेस है, ये तो ऑडी की तरह लग रहे हैं, इसकी तरह लग रहे हैं, उसकी तरह लग रहे हैं। किसी की तरह नहीं लग रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, अपना डिज़ाइन है इनका। यहाँ पे हरमन का जो इंफोटेनमेंट यूनिट है, ये भी बहुत अच्छा है, 10 इंच का स्क्रीन है, JBL का साउंड सिस्टम इसमें आता है, 9 स्पीकर्स हैं, सब कुछ मिला के, वूफर सब वूफर वगैरह मिला के। साथ ही साथ आपको मिलती है हाइट एडजस्टेबल सीट, कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन है, AC के कंट्रोल्स वगैरह भी सब कुछ टच पैनल पे है यहाँ पे, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बूट खोलने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, 360 डिग्री बर्ड्स आई व्यू कैमरा के लिए, सब कुछ यहाँ पे टच है। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि काश एक दो फिजिकल बटन्स होते, क्योंकि अगर आप AC वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं और आप चाहते हैं म्यूजिक सिस्टम में जाना, तो आपको एक दो बार यहाँ पे बटन वगैरह दबाने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा होम का बटन कहाँ है। बट दैट्स वंस इन फाइल, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी के अंदर वो है इसका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन। ये बड़ा एक कूल एलिमेंट है इसके अंदर। ये जो यहाँ पे इन्होंने एम्बॉस करके लोगो, जब यहाँ पे आप बैक लाइट चलाते हैं तो ये लोगो भी लाइट अप हो जाता है। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी ये लाइट अप रहता है, हल्के से इसके अंदर लाइट वगैरह रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, बहुत ही कूल लगता है। एंड जस्ट इन जनरल व्हेन यू सिट इनसाइड दिस कार, इट फील्स लाइक अ कार फ्रॉम अ सेगमेंट हायर। ऐसा लगता है कि आधी पौनी सेगमेंट ऊंची लेवल से आप गाड़ी में बैठे हैं। वो तो आपको पहले भी लगता था, क्योंकि पहले भी इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी, इस मॉडल को बाहर निकालते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही सेफ, सिक्योर और मजबूती की आवाज़ ये गाड़ी देती है। अब कुछ लोग जो अगेन नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये आवाज़ नहीं होती, ऐसे इंजीनियर हो जाता है सब। देखिए जब लोहा हैवी होगा, जब लोहे में दम होगा, तभी वैसी आवाज़ देगा, ऐसा नहीं कि हल्के लोहे से आपको ऐसी आवाज़ आएगी। तो आवाज़ पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी आंखों पे भरोसा कीजिए, उसका व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये बटन दबाना और देखिए इसका डिज़ाइन गॉन अप अ नॉच, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बैठ के। और ऑटोमेटिक हैंड्स, डिजिटल डायल्स, टायर प्रेशर मॉनिटर्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, ये सब आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स बड़ा सा प्रूफ, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है SOS वगैरह के बटन्स। इसके अंदर आपको बहुत सारी आप वॉइस का पार्ट दे सकते हैं सर वगैरह खोलने के। एंड ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव एन ऐप जहाँ से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, AC ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। सो इट रियली इज़ फैंटास्टिक, इट वर्क्स वेरी वेल, द इंटीरियर्स रियली हैव बिकम very plush, very upmarket. Seat comfort is genuinely
जनरली वेरी गुड। अगर आप डैशबोर्ड को खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा स्पेस है। डैशबोर्ड नहीं, ग्लव बॉक्स को खोल के देखेंगे। इससे पहले नीचे कमेंट्स में लोग लिख देंगे कि आपको आता नहीं है कुछ, तो ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही डीप एंड स्पेसियस ग्लव बॉक्स, कोल्ड है तो लंबे सफ़र पर अगर आप निकल रहे हैं तो आप इंजॉय करेंगे बगैर रोके गाड़ी को। और ये ऑफकोर्स आप यहाँ रख सकते हैं बॉटल, और यहाँ पे भी जो स्पेस दे रखा है टाटा मोटर्स में, यहाँ पे ऑफकोर्स। और यहाँ पर अब आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेस दे रखा है जहाँ पे अपने काफ़ी सारा सामान आप छुपा सकते हैं बच्चों से। तो इन शॉर्ट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। हाँ, इससे पहले भूलूँ ये बता दूँ कि ये जो नया गैस सेलेक्टर है ये इस वर्जन के लिए, DCA वर्जन के लिए है ये, तो ये आपको ऐसे मिलता है। यहाँ पे आप अपना हाथ वगैरह भी रख सकते हैं। एक लेकिन नेगेटिव भी है गाड़ी के, तो वो ये है कि सीट्स तो बेहतरीन है, कंफर्ट में सबसे बेस्ट सीट्स हैं सेगमेंट की है इन टर्म्स ऑफ द शेप, the comfort, the cushioning, everything is brilliant. They're the best in the business now. जो कूल फ्रंट सीट्स का जो बटन है वो बड़ी अजीब जगह पे लगा रखा है इन्होंने, वो आप ढूंढना पड़ेगा कि अरे बटन कहाँ गया। वो यार कोने में लगा रखा है, पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए भी राइट साइड पे कोने में लगा रखा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के किया है ताकि इनको नज़र न लगी थी। परफेक्ट गाड़ी बना रखी है, तो एक आधा चीज़ तो ऐसी देनी पड़ी कि नज़र से बचो, नज़र बट्टू बने, ताकि राइवल्स भी नज़र ना लाएं कि अरे बाप रे क्या गाड़ी बना दी, और कुछ लोग भी कहें कि यहाँ गाड़ी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। खैर ये तो थी मजाक की बात, नज़र कुछ नहीं होती। अपने आप पे कॉन्फिडेंस जब हो, अपने एबिलिटीज़ पे, अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस हो, तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। एंड टाटा मोटर्स रियली इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद देयर कार्स, एंड द नेक्सॉन इज प्रूफ ऑफ दैट। इस कैबिन को मैं दूंगा बहुत ही बेहतरीन स्कोर 10 में से 10 का। इससे पहले मैं भूलूँ आपको ये बता दूं कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्ट हो जाता है रेक के लिए, बट रीच के लिए एडजस्ट नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक चीज़ थी जो ऐड कर सकते थे। और ये जैसे अलार्म वगैरह बजा तो मेरे को याद आया कि इसके अंदर 360 डिग्री का कैमरा भी आता है। इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, साउंड सिस्टम अच्छा है, स्टेरियो अच्छा है, टच स्क्रीन अच्छा है, सीट्स कंफर्टेबल है, फीचर्स खचाखच भरे हुए हैं, सॉलिड गाड़ी है। अब आपको और क्या चाहिए? आइए चलते बैक सीट में, देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दाम। अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। वेल मैं आ चुका बैक सीट में। सबसे अच्छी बात बैक सीट की नेक्सॉन की है कि जो दरवाज़ा है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे खुलता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे खुल जाता है। तो चढ़ने और उतरने के लिए आपको स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो आप इस वाले फीचर से बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इसको बंद कर देते हैं, अगेन दैट सॉलिड आवाज़, मजबूती की, यहाँ पे आप ऐसे हैंडल पकड़ के बैठ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप सीट बेल्ट लगाएंगे, लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंफर्टेबल सीट है, स्पेस अच्छा खासा है, पहले की तरह ही फ्रंट सीट उठा रखी है पहले की तरह ही, तो उसके नीचे आप पैर फैला सकते हैं। 2 AC वेंट्स मिलते हैं, एक USB टाइप ए और दूसरा टाइप C। आगे भी टाइप ए और टाइप C का चार्जर ऑप्शन मिल जाता है आपको। एंड ऑफ कोर्स आर्मरेस्ट निकालिए, 2 बेवरेज यहाँ रखिए, साथ वाले पैसेंजर के साथ बातें कीजिए और आराम से यहाँ बैठिए। कोई भी कभी वाली बात नहीं है गाड़ी के अंदर। इट्स फैंटास्टिक प्लेस टू बी। हाँ, जो यहाँ पे C पिलर है थोड़ा सा मोटा है, तो लंबे सफ़र पे हो सकता है कभी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक कभी लग सकता है अगर आप बहुत 4-5 घंटे नॉन स्टॉप बैठेंगे। बट इन जनरल इट्स अ वेरी गुड कार, इट्स वेरी गुड पैकेज, एंड आई थिंक इन द बैक सीट डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 10 आउट ऑफ 10। अब ये जो पर्टिकुलर कलर है ये आपको कैसा लगा, जो पर्पल कलर है ये आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। आमतौर पे पर्पल जो कलर होता है अंदर या बाहर बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी कार्स पर अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम एक कॉम्पैक्ट SUV पे कलर अच्छे से जच रहा है। वेल तो मैं चला रहा हूँ टाटा नेक्सॉन, और ये पेट्रोल वर्जन है गाड़ी, डीजल में भी आती है। इसमें आपको मैनुअल मिलेगा और साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। और आज मेरे पास इस वक्त पर है ऑटोमेटिक DCA, यानी कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक 7 स्पीड का ये ऑटोमेटिक है, और टर्बो के साथ इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतरीन है। जो इंजन है इसकी परफॉर्मेंस टर्बो चार्ज्ड इस इंजन के साथ बहुत अच्छी है। जब आप गेयर शिफ्ट करेंगे पैडल शिफ्टर्स से तो खटाखट गेयर चेंज होते हैं, बोथ अप शिफ्ट्स एंड डाउन शिफ्ट्स आर वेरी फास्ट, वेरी स्मूथ एंड जेन्युइनली वेरी वेरी एफर्टलेस। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा गेयर बॉक्स है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका राइड कंफर्ट। टाटा नेक्सॉन का राइड कंफर्ट शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, और ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी गाड़ी की बेहतरीन है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ ही आपको गड्ढों से, ऊपर नीचे सड़कों से, सब चीज़ों से ये बचा के रखती है। यानी कि आपको कुछ भी अंदर फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, फिल्टर अंदर नहीं होता है कुछ भी। सो दैट्स ऑल समथिंग
विच इज़ अ बिग पॉजिटिव, इज़ अ बिग बोनस। और अगर आप स्लो स्पीड्स पर भी गाड़ी को लेके जाते हैं तो सस्पेंशन अपने अंदर काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लीजिए सारे गड्ढों को। अब इस गाड़ी का जो इंजन है, इसकी परफॉर्मेंस वैसे अपने आप में तो ठीक ठाक है, लेकिन इसकी लो एंड परफॉर्मेंस कैसी है? लो आरपीएम से, वेल लो आरपीएम से भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पिकअप वगैरह ठीक ठाक है। और जैसा मैंने कहा कि डुअल क्लच है और टर्बो है, तो बहुत ही खटाखट गेयर से परफॉर्मेंस जैसे कहते हैं 0 to 100 वगैरह काफ़ी अच्छी, एक्सेलरेशन वगैरह अच्छी है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि जो इसकी ब्रेकिंग है वो अच्छी है। जो टायर्स जैसे मैंने पहले आपको बताया था ब्रिजस्टोन के बड़े और चौड़े टायर हैं, तो उससे जो इसका राइड कंफर्ट है वो भी अच्छा है और ब्रेकिंग भी एनहांस हो जाती है। एक चीज़ लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं, इनको आप एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए या स्पोर्टीनेस के लिए ज़्यादा सोच नहीं सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि दीज कार्स आर नॉट मेंट फॉर स्पोर्टी परफॉर्मेंस है। दैट इज समथिंग विच इज़ मिसिंग ऑन दिस कार एज वेल। जब इसको आप पुश करेंगे कॉर्नर्स में तो बॉडी रोल वगैरह है, और बॉडी रोल होना भी चाहिए, बड़ी और हैवी गाड़ी है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट मोस्ट बायर्स आर लुकिंग आउट फॉर। इस सेगमेंट में जो लोग खरीदते हैं सेंसिबल टाइप के होते हैं, वो खरीदते हैं गाड़ी जो चलाने में अच्छी हो लेकिन आपको कंफर्ट दे, सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, और इन सब चीज़ों में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आप परफॉर्मेंस थोड़ी और इनहेंस कर सकते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड चूज़ कर सकते हैं। सिटी, स्पोर्ट और इको मोड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर आप गाड़ी को डालते हैं इकोनॉमी में तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिर जाती है। और अगर आप डालते हैं स्पोर्ट मोड में तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, यानी कि इसकी जो ओवरऑल एक्सेलरेशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ से भी जब गेयर वगैरह चेंज करेंगे तो मिली सेकंड में गेयर चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, विद इन मिली सेकंड गेयर चेंज हो जाता है। दैट्स समथिंग which a lot of customers will really enjoy who are planning to buy this car. Different sports mode, quick changing gearbox, and just in general a very nice driving experience. Well, तो अगर हम बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की, स्टेयरिंग व्हील मुझे ऐसा लगता है कि हल्का है इस गाड़ी का, थोड़ा सा वजन और डाले तो मज़ा आता। पिछला वाला जो वर्जन था टाटा नेक्सॉन का, स्टेयरिंग थोड़ा ज़्यादा भारी था, लेकिन तब मैं कहता था कि स्टेयरिंग ज़्यादा भारी है, अब मैं कहता ज़्यादा हल्का है। तो यूट्यूबर्स को और कार रिव्यूअर्स को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते ये इस बात से पता चलता है कि उस टाइम पे मैंने बोला हल्का नहीं है, भारी है। तो एनीवेज मेरे हिसाब से जो लोग सिटी में गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादातर जो एवरेज कार बायर्स हैं, जो 80% सिटी में रखते हैं गाड़ी, दे विल बी मोर देन हैप्पी विद द स्टीयरिंग व्हील फीडबैक। इट्स क्वाइट प्रिसाइज, ऐसा नहीं कि प्रिसाइज नहीं, प्रिसाइजनेस के मामले में, कम्युनिकेशंस के मामले में काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा हाईवे के लिए वजन और डाल देते तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इवन देन इट इज़ क्वाइट गुड। तो मेरा ओवरऑल ड्राइविंग में वर्डिक्ट क्या है? वेल, मेरा जो वर्डिक्ट है वो यही है कि इसको ड्राइविंग में मिलता है एक बहुत ही अच्छा स्कोर 90 का 100 में से। जैसा आपने मेरे से सुना, बाकी चीज़ों में काफ़ी गाड़ी अच्छी है, तो ड्राइविंग में भी मैं इसको दूंगा एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से। दिस डुअल क्लच ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स रियली इज़ द गेम चेंजर। ये जो है गेयर बॉक्स इस इंजन के साथ, सबसे पावरफुल इंजन के साथ, बिल्कुल इस सेगमेंट में गेम चेंजर है। और उसका रीज़न सिंपली ये है कि इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाते हैं इस गेयर बॉक्स के साथ, एंड लाइक एन ऑटोमेटेड मैनुअल जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे झटके लगते हैं बार बार, क्योंकि वो स्लोली चेंज होते हैं गेयर उसमें। इसमें गेयर शिफ्ट भी तेज़ है, झटके भी नहीं लगते, कम्प्लीटली एफर्टलेस है, और इस पावरफुल इंजन के साथ बिल्कुल अच्छे से कॉम्बिनेशन में चलता है। सो अगेन वेरी गुड जॉब बाय टाटा मोटर्स। आई गिव दिस कार अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 90 आउट ऑफ 100 एंड विजिबिलिटी ऑल्सो इज क्वाइट गुड। हाँ, रिवर्स करते टाइम थोड़ी सी विजिबिलिटी अंदर से आपको लगेगा कम है, क्योंकि सी पिलर काफ़ी मोटे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास यहाँ पे 360 डिग्री व्यू कैमरा है। और ऑफ कोर्स एक और फीचर जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि जब आप इसमें लेफ्ट हैंड इंडिकेटर से पाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट वाला जो शीशा है जो है उससे आपको व्यू मिल जाता है, तो आपको पता रहता है कि कोई ब्लाइंड स्पॉट में आपके बाइक या कोई स्कूटर या फिर कोई जानवर वगैरह कुछ भी नहीं है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज क्वाइट यूनिक एंड वेरी थॉटफुल टच फ्रॉम टाटा मोटर्स वंस अगेन। 90 आउट ऑफ 100। वेल, सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है टाटा नेक्सॉन के साथ? मेरा वर्डिक्ट ये है कि चाहे आप डीजल खरीदिए, चाहे आप पेट्रोल खरीदिए, चाहे मैनुअल खरीदिए, चाहे ऑटोमेटिक खरीदिए, चाहे आप कोई सा भी वर्जन खरीद लीजिए, बेस वर्जन खरीद लीजिए, टॉप द लाइन वर्जन खरीद लीजिए, सेकंड टू बेस खरीद लीजिए, ये गाड़ी एकदम चुम्बा गाड़ी है, हीरा पैकेज है ये इस सेगमेंट के अंदर। इस गाड़ी में आपको मिलती है सेफ्टी, इस गाड़ी में आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, इस गाड़ी में आपको मिलता है बेहतरीन राइड कंफर्ट, बेस्ट इन क्लास सीट कंफर्ट, बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी कमी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। इंजन की परफॉर्मेंस, इनकी रिफाइनमेंट, चलाने में गाड़ी सब चीज़ें बहुत ही आलीशान है। मैं दूंगा टाटा नेक्सॉन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 95 का 100 में से।
और इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, इससे पहले कि आप बोलें कि मैं टाटा मोटर्स का सेल्समैन की तरह बात कर रहा हूँ।